जनता का भीड़ खड़ी हुई है। मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में हूँ। बनारस में काशी है और काशी में गाय घाट है। आज गाय घाट में रामलीला का लास्ट स्टेज चल रहा है। इसमें राम और कृष्ण के मिलन का जो है स्वरूप दिखाया जा रहा है। यह मिलन की झांकी जो है अद्वितीय झांकी है, जिसमें हम भाई साहब से भी बात करेंगे जिन्होंने इस मिलन की झांकी के एक गवाह के रूप में है, साक्षी के रूप में है, इन्होंने आरती किया है। तो हम भाई साहब से बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। विजय कुमार गुप्ता। आप कहाँ रहते हैं? गाय घाट वाराणसी। आप कब से गाय घाट रह रहे हैं? पिछले 15 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। ये गाय घाट रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला होता है। ये आप कब से इसमें जुड़े हुए हैं? पिछले 4 साल से हम जुड़े हुए हैं। आप इसमें कब किस मतलब कार्यक्रम में जुड़ते हैं? मैं कृष्ण और बलराम जी के झांकी के बलराम के झांकी में। ये झांकी किसका हुआ था? कृष्ण और राम का झांकी हुआ। राम किस युग में पैदा हुए थे? राम त्रेता युग में और कृष्ण द्वापर युग में। दोनों का मिलन आज दिखाया गया। हाँ, दोनों का युग। ये कि सत्य पे विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, हाँ, बुराई पर अच्छाई का विजय ये दर्शाता है जो है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। केवल अवतार अलग अलग अवतार अलग अलग है, मगर ये दोनों लोग एक ही हैं, कृष्ण और राम। इस समय कौन कौन थे जो आरती कर रहे थे? आरती मेरे कर रहे थे, मेरे पिताजी थे, गणेश प्रसाद गुप्ता था, और मेरी माताजी मधु देवी। और कितने साल से आरती करती आ रही है? ये पिछले 5 साल से आरती करते आ रहे हैं। आरती करते समय आप लोगों को कैसा महसूस होता था? आरती जैसे लगता है कि भगवान साक्षात सामने आकर मतलब अपना दर्शन दे रहे हैं, और उसी पे मतलब मन अपना उसी में लग जाता है कि हाँ, कुछ कहीं आकर हम भगवान के शरण में अपनी आस्था और ये सत्य चीज़ें है, विश्वास है कि भगवान है। आज रामलीला का अंतिम क्षण है, मतलब अंतिम आज दृश्य होना है। इसमें आज क्या क्या होना है?
आज ये भगवान का दृश्य जो होना है ये झांकी होना था आज, और ये लास्ट है। और अब क्या होना है? अब मानव अवतार, अब भावना अवतार में यहाँ पे वहाँ पे है टीले पे, अब ये उनका प्रोग्राम होना है आपका। बाकी अवतारों का अवतार जो उनका उन्होंने लिया हुआ है राम और कृष्ण के रूप में, अलग अलग रूप में झांकियाँ दिखाई जाएंगी उनकी। और बाकी दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप भगवान के आस्था के प्रति जागरूक, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जागरूक होइए। और हिंदू धर्म में ये आस्था को दिखना चाहिए। हम जिससे जुड़े हैं, जिससे हम चल रहे हैं, वो हमारे देव हैं, और देव को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के आगे के लिए बढ़ावा देता हूँ। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इंसान चलता चला जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में ये संस्कृति सबसे ऊपर है। भगवान पे आस्था इंसान हटाने के बजाय उसमें आस्था जोड़ना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा दे। और इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते चलता रहे। बड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहिए और विकास की तरफ ले जाना चाहिए, जो आस्था के साथ हमारी बनती है। धन्यवाद। और कुछ जैसा कि आप लोगों ने सुना हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल काशी प्रांगण के माध्यम से कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, केवल भाव अलग अलग है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस दर्शन का लाभ उठावें और आप भक्ति भावना की तरफ जरूर बढ़ें, क्योंकि ये काशी है और काशी में बिना भगवान भगत किए, भक्ति किए कहीं गुजारा नहीं है। अगर काशी में रहना है तो शिव को और राम को और कृष्ण को तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम के परम भक्त शिव हैं और शिव के भक्त राम है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए काशी में रहना है तो राम और कृष्ण और शिव को तो याद करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। मत करो राक्षस बना। और गाय घाट का प्रसिद्ध रामलीला यह होता आ रहा है, यह पुराने ज़माने से चला आ रहा है और करीब बताया जाता है यहाँ के महामंत्री द्वारा, मंत्री जी द्वारा कि यह 150 साल पुरानी ये रामलीला जो है चल रहा है। और ऐसे में भार्गव परिवार का बड़ा इसमें योगदान रहा है और इनके सहयोग बिना यह रामलीला कभी नहीं हुआ है और ऐसा ही होता ही रहेगा, ऐसा उम्मीद है हम सभी लोगों को। और सारे जितने भी जुड़े हुए इसमें पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का इस भार्गव परिवार से भी बहुत उम्मीद है और इन सभी लोगों का यही एक आकांक्षा है कि यह दिन प्रतिदिन अच्छे तरीके से इस रामलीला को और संपन्न कराया जा सके। इस बाबत हम यहाँ के जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं इनसे भी बात करेंगे और भार्गव परिवार से बैठे हुए हैं भाई साहब, मैं इनसे भी बात करूँगा। आप भार्गव परिवार से हैं भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम शांतनु भार्गव है जी। पिताजी का नाम? सर्वेश भार्गव जी। आप इस परिवार से हैं, भार्गव परिवार से जुड़े हुए हैं जी। ये बताया जाता है कि यह भार्गव परिवार जो है काफ़ी अरसों से जो है यह रामलीला कमेटी में जुड़ा हुआ है। एकदम। इसके बारे में जो है आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि मतलब ये कैसे, मतलब ये लोग रामलीला कमेटी में जुड़े हुए हैं और आपका कहाँ तक लगाव है रामलीला कमेटी से? देखिए, बात जैसी है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत साल बाहर थे। बचपन की हमारी हमेशा रामलीला कमेटी और रामलीला से हमारी बचपन से ही एक रिश्ता रहा है और वापस आकर इस कमेटी में एक पार्ट रहकर अपने परिवार का एक योगदान आगे बढ़ाते हुए हमें जितना रामलीला कमेटी और उनके मंत्री जी आनंद पाठक जी और उनकी टीम पर जितना गर्व है कि हमारे परिवार के सहयोग के साथ साथ इन सभी का जो सहयोग है, जिसकी वजह से कमेटी आज के समय में है, ये रामलीला जो दिन पर दिन साल बे साल बढ़ी जा रही है आगे, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि ये एक ऐसी कमेटी और एक ऐसा
इवेंट है जो बनारस में और हर जगह हो तो बेहतर है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया, चाहे वो कोई सीरीज़ हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेज़ॉन प्राइम हो, पर बनारस की ऐसी जो धरोहर है वो हमेशा कैरी ऑन होते रहे और इसमें पीढ़ी बाय पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन और लोग पार्ट बने, ताकि इसका खूब नाम रोशन हो। धन्यवाद। गाय घाट रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। यह अच्छा मौका है, आज मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम सुभाष पायगुंडे है। आप इस रामलीला कमेटी में कब से जुड़े हुए हैं? हम वैसे तो बचपन से जुड़े हुए हैं, लेकिन पृथ्वीनाथ टंडन जी जब गुजर गए, वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो हम लोगों ने सोचा कि वो बहुत अच्छा करते थे, हम लोग लीला बंद न हो हमारे क्षेत्र की, इसलिए हम लोग मोहल्ले के लोग मिल करके इस लीला को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जुड़ गए, एक साथ पूरी कमेटी बन गई हम लोगों की। नए नए लड़कों को हमने जुड़ा है और हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि लीला हमारी बद ये धरोहर है काशी की, ये प्राचीन परंपरा हमारी काशी की बहुत प्रसिद्ध गाय घाट की रामलीला है। हमारे बाप दादा बताते थे कि बहुत प्राचीन है, पुरानी है ये कम से कम 150 साल पुरानी है। ये 150 साल पुरानी। हमारे दादाजी भी बताते थे, इसमें एक से एक चेहरे थे, ऐसे चेहरे थे जो पूरे विश्व में नहीं थे, अभी भी नहीं है। वो चेहरे उठाने वाले भी कहीं मिलते नहीं है। यहाँ पर एक से एक लोग चेहरे उठाते थे, भारी भारी चेहरे थे वो चेहरे उठाते थे वो लोग। वो चेहरे का महत्व, उसके बाद बाका, यहाँ का बाका बड़ा प्रसिद्ध था। छोटे से बच्चों को बाका बनाया जाता था, असली माला मोती की, हीरे क्या की। उद्देश्य होता था बाका बनाने का? बाका बनाने का राजाओं का जो है याद आए, हमारे राजा महाराजा कैसे थे, इसलिए बाकाओं को बनाया जाता था। तो राजा महाराजाओं का लुक जो है उसमें आता था। अब आप बोलते रहिए। तो राजा महाराजाओं का लुक उसमें आता था, राजा महाराजा को उनको सजाया जाता था, तामझाम होता था। तो तामझाम है नहीं, खत्म हो गया। हाँ। ये गाय घाट का रामलीला जो चल रहा है, ये किस रामायण पर आधारित चलता है? ये हमारे तुलसीदास के ऊपर चलता है, तुलसीदास के रामायण पर चलता है। उन्हीं के दोहों के अनुसार ये रामलीला होती है। इनके किस किस ये कहानी को जो है दर्शाया जाता है कथानक के रूप में? ये यहाँ पर हमारे यहाँ मुकुट पूजा में राम का जो है राज्याभिषेक से लेकर के जो है राम का राजगति तक की लीला होती है। उसके बाद दशावतार की झांकी होती है, आखिरी लीला। 10 अवतार की झांकी के बाद हमारी लीला आज हमारी जी 10 अवतार। इसमें किसका किसका जो है मिलन करा? ये कृष्ण और राम का मिलन होता है, यानी त्रेता युग में थे राम त्रेता युग में थे सॉरी। कृष्ण कब पैदा? कृष्ण जो द्वापर के थे। तो दोनों का मिलन का उद्देश्य क्या हुआ? दोनों का मिलन का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और इधर ये जो है कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम हमारे, इन्होंने लीला दिखाई, इन्होंने मर्यादा दिखाई। मर्यादा दिखा करके इन्होंने संसार को बताया है। हमारे कृष्ण भी लीला पुरुषोत्तम थे, उन्होंने लीला दिखाया, लीला दिखा के अपना जो है प्रचार प्रसार किया, ज्ञान का जो है उन्होंने लोगों को जीवन का शैली सिखाया, और उन्होंने मर्यादा में रहना कैसे है ये सिखाया। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग जुड़े इसमें? हम चाहेंगे कि तो कैसे जुड़े? जी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुटे, इस लीला को आगे बढ़ाएं। अर्थ का बड़ा उसमें अभाव हो जाता है, आर्थिक। अच्छा। इसलिए तो हम लोगों से कहेंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना सहयोग हो धन का वो करें। हमारा यही उद्देश्य, हम लोग इसको और बढ़ाएंगे आगे। अर्थाभाव न हो इसमें, पैसे का अभाव न हो, पैसा जितना मिलेगा और अच्छी होगी लीला हमारी। इसलिए हम लोग उसके लिए बड़ी कोशिश करते हैं, लोग जो है चंदा दें दिल खोल करके इसमें, और अच्छा करेंगे हम लोग। बताइए, ये रामलीला कमेटी चल रहा है काफी दिनों से, आप बता रहे कि चंदा से ही काम चलता है। जी। ये इसका परमिशन है कि नहीं? परमिशन है, रजिस्ट्रेशन हमारा है, इसका रजिस्ट्रेशन है जी। तो क्या सरकार से भी कुछ सहयोग मिलता है? सरकार कोई सहयोग अभी तक नहीं मिलता है, हम लोगों को मिलता है। जो धन हमको किस टाइप का सहयोग करे? धन का आवंटन कराए, धन हमको आवंटन करे, धन को जो धन का अभाव दूर हो, हमारा धन को दे हमको लीला करने के लिए। हर साल जो लीला में हमारा खर्च होता है उसमें कुछ सहयोग हो जाएगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के सहयोग से हमको और तरक्की मिलेगी लीला को, हमारे लीला और आगे बढ़ेगी हमारी। हम यही चाहते हैं, हमारे योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, वहाँ तक बात आपकी जाए। जी वहाँ तक जाए बात हमारी, हम लोगों को सहयोग हो, उनका बड़ा आभार होगा। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ आपकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार तक भी जाए और भारत सरकार तक भी जाए। इस गाय घाट रामलीला कमेटी के और भी सदस्य से बात करना चाहूँगा। भाई साहब हैं इसमें, जी बताइए। अभिषेक मालवी। आपका कौन सा पद है यहाँ पे? प्रचार मंत्री। आप कब से यहाँ जुड़े हुए हैं रामलीला में? मुझे लगभग जुड़े तो हम बचपन से हैं, लेकिन यहाँ कमेटी में जुड़े 3 साल हुआ। अच्छा। आप प्रचार के माध्यम से क्या प्रचार करते हैं लोगों के? हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम जो आज सोशल मीडिया का युग आ गया है, जो लोग मतलब एकदम मोबाइल में एकदम दीवाने हो गए हैं, तो ऐसा छोड़ के एक परंपरागत धरोहर को बचाने के लिए, खासतौर से युवाओं के बीच में आने के लिए हम किन किन माध्यमों से प्रचार कर सकते हैं, हम कौन सा साधन ले सकते हैं जिससे हमारी रामलीला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से
जुड़ सके, हम लोगों को कैसे जोड़ सके। जैसे देखिए अब हम लोगों ने ऑनलाइन भी जोड़ना शुरू किया, व्हाट्सअप ग्रुप बनाना शुरू किया है। तो इस माध्यम से हम चाहते हैं कि वर्ष भर लोग गाय घाट रामलीला कमेटी के नाम से व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें हमारे लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति जुड़े जो रामलीला में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। इसके अलावा हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी परिवार से एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है, जिसमें हम लोग पूरे चंदे का ब्यौरे के साथ साथ बाकी भी चीज़ें डाल रहे हैं कि हाँ थोड़ा अब हम लोग चाहते हैं कि उसमें ऐसी पत्रिका बने जो थोड़ी और काम की हो, जैसे उसमें पंचांग हो, बाकी चीज़ों मतलब प्रचार के माध्यम से। क्योंकि देखिए समाचार पत्रों से या बाकी जगह से हम लोगों को हाँ बिल्कुल आता है, जो लोग उसमें सहयोग करना चाहते हैं उसमें जुड़ते हैं, ऐड के माध्यम से जुड़ते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जब रामलीला चलती है तो लगभग सैकड़ों रामलीला एक साथ चलती है, तो हमको उतना प्रचार प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल पाता, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार को प्रसारित करना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आप मैं इस गाय घाट रामलीला कमेटी के जो मंत्री जी हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप अपने इस रामलीला पूरा जो दर्शन हुआ है उसके बारे में आप बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा है, लोगों का कितना सहयोग रहा है इस रामलीला कमेटी को? लोगों का सहयोग तो भरपूर रहा है, लोगों के सहयोग में कोई कमी नहीं है। और बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी कोरोना काल से, तो सभी जानते हैं, सभी पे असर पड़ा उसका। मेन हम लोगों को यह है कि ये जो युवा पीढ़ी अभी जो आ रही है हमारे बीच, उनके बीच अगर अभी रामायण भी चलाई जाती है तो उनको एक मजाक लगता है कॉमेडी के रूप में। तो उनको ये लगे कि भगवान राम का मतलब क्या है, रामलीला का मतलब मंचन का क्या है, इसको पब्लिक के बीच में पूरा ले जाना। और इसमें जो भी आपने पहले ही बता चुके सब लोग का, सारी विस्तृत तो पहले भी बात हो चुकी है। और अनुभव की बात है कि जुड़ाव तो सब है ही है बचपन से, और इस समय थोड़ा सा ज़्यादा है, जिम्मेदारियां हैं, तो भगवान राम का है, सब लोग मिलकर निभाते हैं, पूरी कमेटी पूरी है, तो सारे लोग। प्रकाश डालें, अभी आप बोले कि नई पीढ़ी को मजाक लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो इस चीज़ को अभी नहीं जानते हैं। अगर ये इसमें पेरेंट्स की कमी है या बच्चों की कमी है? पेरेंट्स बच्चों की तो किसी एक की नहीं कर सकते। जैसे बच्चे ने जिद किया मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया। अब मोबाइल से वो क्या कर रहे हैं, वो आजकल के जो गाने हैं, जो भी चीज़, किसी पर हम ये नहीं बोलना चाहते। अगर आप प्राचीन कोई चीज़ उनसे पूछें, अगर आप उनसे 79 को 69 या 59 वाला पूछेंगे तो वो नहीं समझेंगे, उनको आपको इंग्लिश में बताना होगा। तो आजकल की पीढ़ी उस पर चली गई, तो उससे हमको ये समझ में आया कि हमारा वो क्या था, उनको कहिए त्रेता युग और सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, और ये किस लिए मिलन होता है। तो ये सारी जानकारी नए बच्चों को भी जानकारी होती रहे, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल ये विलुप्त हो जाएगी अगर नहीं, वायरस भी नहीं समझेंगे कि भगवान राम का मतलब क्या है, उस पर बाद कृष्ण का क्या है, वो किस युग के थे, ये किस युग के थे, ये सारे तो सतयुग से होता है। तो संवाद जो होता है वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती है, तो उस कैसे मतलब पब्लिक उस भाव को कैसे समझेगी, इस पर आपने कभी विचार किया? नहीं, बिल्कुल किया है। और इसके लिए वो अभी जैसे भी बताया कि इसमें जैसे वो कुछ हम लोगों के पास बजट की भी दिक्कत आती है कुछ थोड़ा, तो बजट की दिक्कत है। अब आप क्या है कि उसी समय दुर्गा पूजा के समय ही ये चलता है सारी चीज़ें, और हर जगह साउंड इतने ज़्यादा बीच में बजते रहते हैं। तो अभी हम लोग अब प्रयास करेंगे कि हम लोग भी अपनी रामलीला में साउंड का थोड़ा प्रयोग करें, तो उससे आवाज़ पब्लिक के बीच में जाएगी। तो पब्लिक अब ऐसे सीधा संवाद जो पुरानी परंपरा थी, तो उसको लोग बिल्कुल शांत माहौल हो जाता था वो देखने के लिए। अब उसमें इतनी तेज वो भक्ति गाने ही बज रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज बज रहे हैं कि अगर बिना माइक के अगर बोल रहे हैं, हमारे भगवान राम बोल रहे हैं या जानकी जी बोल रही हैं, लखनलाल, कोई हनुमान जी, कोई भी पात्र बोल रहे हैं, तो वो पब्लिक के बीच तक नहीं जा पाता जो उतनी दूर है। उसके लिए इस बार हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि अगले से जो आज हम लोग का दशावतार की झांकी से समापन हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग जरूर कोशिश करेंगे भगवान राम को भी मतलब सम्मानित करने के बाद कि अगले बार हम लोग साउंड का भी थोड़ा सा ये हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले सवाल रहे कि उससे पब्लिक के बीच में भी वो पूरे जो वो बोल रहे हैं, उनका जो उनकी वाणी है वो उनके कानों तक पहुँचे। आपका इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं कि मतलब ये चैनल कहाँ तक प्रभावी हो रहा है, लोग तो प्रभावी हो रहा है। अभी चूंकि भी 1 साल या 2 नया चालू हुआ है, लेकिन जिस स्पीड में हो रहा है और धार्मिक रूप से आप ज़्यादा लेके चल रहे हैं, जो हमने देखा कि आपने मुकुट पूजा से लेके राम बारात से लेके सारी चीज़ को कवरेज किया है,
जहाँ से हमारी लीला शुरू होती है राजा अभिषेक से सब, और दुर्गा पूजा को भी सबको आपने कवर किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। एक अब चैनल तो बहुत से चल रहे हैं, आपका जो चैनल चल रहा है उसमें ये चीज़ है कि आप एक चीज़ को लेके वो चल रहे हैं कि धार्मिक रूप से पूरा सनातन धर्म को हमारे, और उसको आप जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए काशी प्रांगण का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से, काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं रुद्रनाथ मिश्रा आप सभी रामलीला कमेटी के परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा भैरवनाथ और बाबा विश्वनाथ जी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु जी तो ही हैं, इन सबके आशीर्वाद से हम चाहेंगे कि हम लोग का ये परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, और यह रामलीला जैसे चलता आया है वैसा ही जो है अनंत काल तक चलता रहे, यही हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामना है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू।